कान में झुमके बाली, तीज आई मतवाली। गालों में छलके लाली, तीज आई मतवाली। लेके खुशियों की थाली, तीज आई मतवाली। कोई जैसे है यहाँ गोरी और कोई शंकर, कितने खुश हैं एक दूजे के रंग में रंग कर। रुत है ये मतवाली, तीज आई मतवाली। गालों से छलके लाली, तीज आई मतवाली। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आनंद सरिता चैनल की ओर से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। इस त्योहार को कहीं पर हरियाली तीज, कहीं हरितालिका तीज, कहीं छोटी तीज और कहीं श्रावणी तीज कहा जाता है। कजरी तीज हरियाली तीज के 15 दिन के बाद आती है, उसे बड़ी तीज कहते हैं। दोनों की कथा और पूजन विधि एक समान है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां ससुराल भेजी जाती हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद ही व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, चुनरी ओढ़ती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और झूला झूलती हैं और नाचती गाती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेकों स्थानों पर मेले भी लगते हैं। माता पार्वती की झांकी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। वही आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव बोले, पार्वती, तुम मुझे पति रूप में पाना चाहती थी। हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात के कष्ट सहे। तुम्हारे पिता यह सब देखकर बहुत दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उससे विवाह करना चाहते हैं। महाराज, आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन ही मन अपना पति चुन चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हारी दुविधा के निवारण के लिए तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता भी नहीं पहुंच सकते थे। तुमने वहां पर भी एक गुफा में बहुत कठिन तप किया। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो वे क्या करेंगे। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। मैंने तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए अपने सैनिकों सहित गुफा तक पहुँचे। तुमने उन्हें बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल हो गया है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी होंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवाया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ।
उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन, लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहंगा, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का रिवाज है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचाकर झूलों पर सावन का आनंद मनाती हैं, क्योंकि इस प्रकृति की धरती पर चारों ओर हरियाली की चादर बिछी होती है। क्योंकि यह पर्व श्रावण यानी बरसात के मौसम में ही पड़ता है, तो हर तरफ हरियाली देखकर मन मयूर की तरह नाच उठता है। हाथों पर हरी मेहंदी लगाना प्रकृति से जुड़ने की अनुभूति है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद वही मेहंदी लाल हो उठती है, जो सुहाग, हर्षोल्लास एवं सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करती है। हरियाली तीज पर हरे रंग का अधिक महत्व होने के कारण श्रृंगार से सजी धजी महिलाएं अपना सौंदर्य निखार कर इस पर्व को मनाती हैं। भगवान शिव पार्वती से खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। जिस नवविवाहिता की शादी के बाद पहला सावन आता है, मान्यता अनुसार उसे ससुराल में नहीं रखा जाता। इसका कारण यह है कि नवविवाहिता अपने माता पिता से ससुराल में आ रही कठिनाइयों, खट्टे मीठे अनुभवों को अपनी सखी सहेलियों के साथ बांट सके और जीवन में आ रही कठिनाइयों का समाधान खोजकर मन हल्का कर सके। तीज पूजन के लिए मिट्टी या अन्य धातु से बनी शिव जी, पार्वती व गणेश जी की मूर्ति रखकर उन्हें वस्त्र आदि पहनाकर रोली, सिंदूर, अक्षत आदि से पूजन किया जाता है। तत्पश्चात 8 पूरियां 6 पुओं से भोग लगाया जाता है। फिर बैना, जिसमें चूड़ियां और श्रृंगार का सामान, साड़ी, मिठाई, दक्षिणा और शगुन राशि इत्यादि अपनी सास, जेठानी या ननद को देते हुए विवाहित महिलाएं चरण स्पर्श करती हैं। इस व्रत को विवाहित स्त्रियों के अलावा लड़कियां भी रखती हैं, एक अच्छे वर को पाने के लिए। यह उपवास करने से अच्छे पति की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणपति महाराज की जय। हर हर महादेव। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।